हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों आप सभी लोग का यहाँ पे बिहार से पीटी का देखा जाए तो सुपर फास्ट टेस्ट सीरीज कराया जा रहा है। इससे आपको होगा क्या कि आपको रिवीजन करने में बहुत ही मज़ा आने वाला है, प्लस आपको ये भी पता चलेगा कि आपने कितना क्वेश्चन गलत किया है और कौन कौन क्वेश्चन पे ज़्यादा डाउट है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। अगर आपको PDF चाहिए तो PDF के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर सारा PDF आंसर के साथ प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि 2020 का नोबेल शांति पुरस्कार किस संस्था को प्राप्त हुआ है। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, WFP हो जाएगा, याद रखिएगा WFP। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, कहता है सुरेश अंगड़ी जिनका हाल ही में निधन हो गया किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे। तो आंसर याद रखिएगा, राजनीतिक से वो संबंधित थे। आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान समय में अगस्त 2020 में किसे नया चुनाव आयुक्त बनाया गया है। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, राजीव कुमार। क्या हो जाएगा, राजीव कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तेंजिंग नार्गे राष्ट्रीय एडवेंचर पुरस्कार 2019 किसे प्राप्त नहीं हुआ है। तो देखा जाए तो आंसर आपका बी हो जाएगा, अनीता कुंडू, अनीता कुंडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवर ड्राफ्ट सेविंग द डेडियन सेवर नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका आंसर देखा जाए तो ऑप्शन डी हो जाएगा, उर्जित पटेल। क्या हो जाएगा, उर्जित पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो ये जो मनाया जाता है 7 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन आपका क्वेश्चन नंबर 6 का ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस देश में खुदाई के दौरान 1100 वर्ष पुराने सोने का सिक्का प्राप्त हुआ है। तो देखिए इसका आंसर याद रखिएगा, इजराइल हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, कहता है कि कौन सी महिला क्रिकेटर लगातार 4 गेंदों में 4 विकेट प्राप्त करने वाली पहली खिलाड़ी बन गई हैं। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, अनुराधा डोडा। क्या हो जाएगा, अनुराधा डोडा हो जाएगा। अगस्त 2020 में राहत इंदौरी का निधन हो गया है, वे किस क्षेत्र से थे। सभी को पता है गीत संगीत से वो संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर देखा जाए तो आपका ए हो जाएगा। अलेक्जेंडर लुकाशेंको किस देश के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं। तो इसका आंसर आपका देखा जाए जापान का प्रधानमंत्री, सॉरी हमने दूसरा ऑप्शन बोल दिया। ऑप्शन आपका देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 10 का सी हो जाएगा, यानी बेलारूस हो जाएगा। इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि गणतंत्र दिवस 2020 का मुख्य अतिथि कौन थे। तो देखिए मुख्य अतिथि देखा जाए तो ब्राजील के राष्ट्रपति हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अराजपत्रित यानी पत्रित नौकरियों के लिए सेट के आयोजन हेतु किस नई संस्था का गठन किया गया है। तो देखा जाए तो इसका ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। पहली किसान रेलगाड़ी कहां से कहां तक के लिए चलाई जा रही है। तो इसका ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, देवलाली दानापुर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मेघालय का नया नव नियुक्त राज्यपाल कौन सा है। तो अभी हो सके तो चेंज हो गया होगा। ऑप्शन आपका देखा जाए सत्यपाल मलिक दिया गया है। अगला प्रश्न है कि AR 2770 क्या है जो हाल ही में काफ़ी चर्चा में रहा है। तो देखा जाए तो ये आपका सौर्य धब्बा है। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसे यूनिसेफ द्वारा भारत की सबसे पहली यूथ एम्बेसडर बनाया गया है। तो एम्बेसडर बनाया गया है तो देखा जाए तो हिमा दास हो जाएगा, असम से संबंधित है। इनको ढिंग एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। 2019 का AFC एशियन कप फुटबॉल का आयोजन किस देश में किया गया है। तो देखा जाए तो इसका ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, संयुक्त अरब अमीरात हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक ही आपातकालीन नंबर 112 लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है। देश का पहला राज्य देखा जाए तो आपका हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेणुकाजी डैम यानी मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के लिए कितने राज्यों ने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो देखा जाए तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, 6। क्या हो जाएगा, 6। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो आंसर आपका डी हो जाएगा, प्रसून जोशी। क्या हो जाएगा, प्रसून जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्साह के क्षणों में कौन सा हार्मोन अधिक मात्रा में स्रावित होता है। तो देखिए इसका आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, एड्रीनलिन, एड्रीनलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्यों में किस गुणसूत्र की अधिकता के कारण डाउन सिंड्रोम पाया जाता है। तो डाउन सिंड्रोम पूछा गया है तो इसका ऑप्शन देखा जाए तो गुणसूत्र संख्या 21 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों की लंबाई वृद्धि के लिए उत्तरदायी प्रमुख हार्मोन कौन सा है। तो आंसर आपका ऑक्सिन हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा।
जल शोधन यानी जल शोधक में किसका प्रयोग होता है? तो ये जो देखा जाए तो पराबैंगनी किरणें का होता है, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रोटीन की कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है? तो प्रोटीन की कमी के कारण सभी को पता है, ऑप्शन आपका देखा जाए तो बताइए क्या होगा। 25 का आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से किसे यानी कोबालमीन के नाम से जाना जाता है? तो कोबालमीन के नाम से देखा जाए तो आपका विटामिन B12 को जाना जाता है, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिबल का एसआई इकाई क्या है? तो देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी पास्कल। क्या हो जाएगा? पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे निकट दृष्टि दोष के रूप में जाना जाता है? तो आंसर आपका सी हो जाएगा मायोपिया। क्या हो जाएगा? मायोपिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रोमेटोग्राफी तकनीक से क्या करते हैं? तो ये जो किया जाता है देखा जाए तो मिश्रण से पदार्थों को अलग करना तथा उनका विश्लेषण करना। तो इस प्रकार से आंसर आपका डी हो जाएगा। सूक्ष्म जीवों के उपयोग द्वारा थल और समुद्र के उन क्षेत्रों का जो पीडकनाशकों तेल विलायकों द्वारा प्रदूषित हो गया है, उपचार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो देखा जाए तो जैव उपचार हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जल आयनिक लवण का सुविलायक है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि उसका विद्युत आघूर्ण अधिक है। इस प्रकार से 31 का आंसर देखा जाए तो बी हो जाएगा। संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक पक्ष व उत्पाद यानी उत्पाद पक्ष में किसकी संख्या समान होती है? तो ये देखा जाए तो 32 का आंसर आपका सी हो जाएगा, परमाणु का। किसका? परमाणु का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी धातु के तार को इतनी यानी इसकी प्रत्यास्थता से अधिक तनित किया जाता है तो निर्मुक्त कर दिया जाता है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बताइए। तो इसका आंसर देखा जाए क्वेश्चन नंबर 33 का तो ऑप्शन आपका यहाँ पे हो जाएगा, याद रखिएगा डी हो जाएगा। यह संकुचित होगी किंतु इसकी अंतिम लंबाई इसकी प्रारंभिक लंबाई से अधिक होगी। तो आप सभी लोग इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल में ओजोन की उपस्थिति महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सोख लेता है क्या? तो यह देखा जाए तो क्या सोख लेता है? तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, केवल पराबैंगनी बी किरण हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन पुस्तकों का संबंध गैलीलियो या फिर गैलीली से है? तो इसका आंसर बताइए। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा 1, 2, 3, 4 यानी देखा जाए तो द लिटिल बैलेंस हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, स्टारी मैसेंजर, उसके बाद तीसरा आपका है डिस्कोर्स ऑन फ्लोटिंग बॉडीज और चौथा आपका है लेटर्स ऑन द सन स्टॉप्स हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि पौधों में गैसों का विनिमय किसके द्वारा होता है? ये जो होता है ये सभी यानी स्टोमेटा, उसके बाद लेंटिक्स, उसके बाद आपका देखा जाए जो सी कहता है क्यूटिकल हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय मूल का वैज्ञानिक जिन्हें कोशिका के अंदर प्रोटीन का निर्माण करने वाले राइबोसोम की कार्यप्रणाली व संरचना के उत्कृष्ट अध्ययन के लिए नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए प्रदान किया गया था? तो इसका आंसर देखिए आपका रसायन हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। इसरो द्वारा प्रक्षेपित वह उपग्रह जो DTH सेवाओं की आवश्यकता को पूरा करने के लिए छोड़ा गया था वो कौन सा है? तो 38 का ऑप्शन देखा जाए तो आपका सी हो जाएगा, इनसेट 4A हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से बेमेल कौन सा है? यानी इनमें से अलग देखा जाए तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र अहमदाबाद, ये आपका ऑप्शन बेमेल है। अगला प्रश्न है कि ऑर्डर ऑफ लेनिन पुरस्कार से पुरस्कृत भारतीय कौन से हैं? तो आंसर आपका राकेश शर्मा हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसके द्वारा किया गया था या फिर की गई थी? तो ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, चंद्रशेखर। क्या हो जाएगा? चंद्रशेखर। निम्नलिखित में से कौन प्रतिभावान वैज्ञानिक, इंजीनियर, गणितज्ञ, कलाकार, शिल्पकार एवं महान संगीतकार भी थे? तो इसका आंसर देखा जाए तो आपका डी हो जाएगा, लियोनार्डो दा विंची हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नोरा जोन्स का संबंध किससे है? तो नोरा जोन्स का संबंध देखा जाए तो संगीत से है, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेडी विद द लैंप किसे कहा जाता है? तो ये जो कहा जाता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल्स को कहा जाता है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे लंबा रहा है? तो कौन से मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे लंबा रहा है? तो पवन कुमार चामलिंग हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। वह व्यक्ति जो पहले मुख्यमंत्री और बाद में राष्ट्रपति बने वो कौन है बताइए? तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, एन संजीव रेड्डी हो जाएगा। वह राज्यपाल जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी कर चुके हैं
तो इसका आंसर बताइए। 47 का देखा जाए तो ऑप्शन आपका मीरा साहिब फातिमा बीबी हो जाएगा। 47 का ए आंसर हो जाएगा। फ्रांस की राज्य क्रांति किस वर्ष घटित हुई है? तो देखिए इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। 1789 में यह हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? तो ये बताइए। इसका आंसर देखा जाए तो पिलानी में है। ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संसार की जल यात्रा करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी मैगलन। मनुष्य पहली बार चंद्रमा पर किस वर्ष उतरा था? तो इसका आंसर देखा जाए तो आपका बी हो जाएगा 1969 में। 1969 में। दिल्ली का कनॉट प्लेस के वास्तुकार कौन थे? तो आंसर आपका देखा जाए तो रॉबर्ट टोर रसेल हो जाएगा। 52 का आंसर देखा जाए तो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केरल का कोटाकल चिकित्सा किस पद्धति के लिए जाना जाता है? तो 53 का आंसर देखा जाए तो आपका आयुर्वेद हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। भारतीय पाम सिवेट क्या है? भारतीय पाम सिवेट क्या है? तो आंसर आपका शाक एवं मांस भक्षी पक्षी हो जाएगा। ठीक है। निम्न में से कौन सा स्थल इजराइल और जॉर्डन के बीच एक सैंडविच के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर आपका वेस्ट बैंक हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। किसे संगीत का कलानिधि पुरस्कार 2020 प्राप्त हुआ है? तो आंसर आपका यहाँ पे एम यानी एस सौम्या हो जाएगा। 56 का आंसर देखा जाए तो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सतसहस्त्री संहिता उपनाम किस यानी उपनाम निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का है? तो देखिए इसका आंसर आप सभी लोग याद रखेंगे, महाभारत हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। पूना पैक्ट के माध्यम से दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई थी? तो आंसर आपका बी हो जाएगा। 71 से बढ़ा करके 147। कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया मुख्यतः देखा जाए तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। मुसलमानों की महानुभूति के लिए। मुसलमानों के महानुभूति के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस युग्म को स्वतंत्रता आंदोलन काल में फांसी दी गई थी अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में जो यूके में किया गया था? तो इसका आंसर देखा जाए तो आपका 60 हो जाएगा। मदन लाल ढींगरा, उधम सिंह, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न संस्था में कौन असहयोग आंदोलन के दौरान स्थापित की गई थी? तो आंसर आपका डी हो जाएगा। ए सी दोनों, यानी काशी विद्यापीठ और बिहार विद्यापीठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो 1909 में मुस्लिम लीग ने अलग निर्वाचन समूह बनाए जाने का विरोध किया था। अगला प्रश्न है कि दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के कितने बार अध्यक्ष बने थे? तो इसका आंसर देखा जाए तो 3 बार अध्यक्ष बनाए गए थे। लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में बनी विभाजन परिषद में कौन भारतीय शामिल थे? तो देखिए इसका आंसर याद रखेंगे, जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। शून्यवाद कहता है कि शून्यवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो देखिए शून्यवाद का सिद्धांत देखा जाए तो आर्यभट्ट के द्वारा ये प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन 65 है ना, तो नागार्जुन हो जाएगा। शून्यवाद नागार्जुन, ये आप सभी लोग याद रखिएगा। बी राइट आंसर हो जाएगा सभी लोगों का। अगला प्रश्न है कि वेदों के ज्ञाता सायन को किस राजवंश के द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया? तो इसका आंसर बताइए। देखिए इसका आंसर आपका 66 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा, विजयनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली की शुरुआत किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तो इसका आंसर आपका बेटिंग हो जाएगा। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए कौन बनाए गए परिषद का सदस्य नहीं था? तो आंसर आपका यहाँ पे देखा जाए तो डी हो जाएगा, HM इलियट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसका कथन है कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को, चलिए बताइए कि यानी इसलिए उनके दूसरी आंखों की रोशनी ले ली थी? तो देखिए इसका आंसर आपका रणजीत सिंह हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1921 में कहता है कि 1921 में मोपला विद्रोह कहाँ पर हुआ था? तो देखिए ये आपका देखा जाए तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, मालाबार। क्या हो जाएगा? मालाबार। अगला प्रश्न है कि पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो आंसर आपका 71 का देखा जाए तो तिलक हो जाएगा। आंसर आपका ए उत्तर हो जाएगा। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? तो ये जो उपाधि है देखा जाए तो अकबर द्वितीय के द्वारा दिया गया था। बी आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा।
किस अधिनियम में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति की घोषणा किया था, बताइए। तो इसका आंसर देखा जाए 73 का, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो 73 का आंसर देखा जाए तो आपका यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, नागपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नागपुर। बस आज 80 क्वेश्चन ही देखेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 80 ही देखेंगे, 80 तक। बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था। तो आंसर आपका एंड्रूज फ्रेजर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यूएसए का पत्रकार जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी के साथ था वह कौन था। तो देखिए इसका आंसर आपका 75 का देखा जाए तो लुई फिशर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से लघु उद्योग की क्या समस्या है। तो लघु उद्योग की समस्या देखा जाए तो ये सभी है, पूंजी का अभाव, उसके बाद विपणन का अभाव, कच्चे माल का अभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हो। तो देखा जाए तो आंसर आपका सी हो जाएगा, आयात निर्यात बंद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन अप्रत्यक्ष कर है। तो अप्रत्यक्ष कर देखा जाए तो उत्पाद कर हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। थारू जनजाति कहाँ की मूल निवासी है। तो थारू जनजाति पूछा गया है तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। सूर्योदय का देश कहा जाता है किसको, सभी को पता है, ये आपका जापान को कहा जाता है। 80 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप सभी लोग का 80 क्वेश्चन समाप्त होता है और उसे PDF आप मिलेगा तो 100 क्वेश्चन मिल जाएगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं आज 80 क्वेश्चन इसलिए समाप्त कर रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा बाहर शोर हो रहा है, इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो जाता है। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।